हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज है दिन बुधवार और सुबह का है ये मॉर्निंग रूटीन है मेरा गाइस, और 17 तारीख है। तो यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ। बिल्कुल भगवान को धन्यवाद कर दिया है और धरती माता का पैर छू लिया है, क्योंकि एक भगवान की वजह से ही हमें ये सुबह देखने को मिलता है। क्योंकि उनका धन्यवाद, क्योंकि एक खूबसूरत सा दिन, नया दिन रहता है और ये उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी कुछ है हमारे पास सब प्रभु का दिया हुआ है, तो उनका धन्यवाद तो बनता है। तो सुबह सुबह करके ये वाले पानी का छींटा मारा आँख में, उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों में। तो कभी कभी हाउसवाइफ ना भी डिमोटिवेट होते हैं, तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, ये आज हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। कि यहाँ पे मैं गर्म पानी रख दी हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ भगवान जी का हाथ जोड़ने, मतलब देखने। वो सो रहे हैं, फिर भी मैं दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ अपने कामों में। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि सेम चीज़ हमारे पास, संडे हो, मंडे हो, छुट्टी का दिन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वही काम रहते हैं, वही जगह रहता है, वर्क प्लेस वही है, वही घर है, वही बच्चे, वही फैमिली, डेली का वही काम रहता है। तो कभी कभी हमें भी लगता है कि ऐसे ही हम लोग अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि अरे जाने आज नहीं होगा तो कल होगा, ये अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही है ना, तो ये गलत बात है। आज नहीं कल होगा तो वो ज़्यादा, जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। तो ये कहावत सही है कि जब हम कल के लिए कोई काम टालते हैं ना, तो वो काम हमारा लेट होता है। और मेरे पापा कहते थे कि अगर एक दिन आपने नहीं पढ़ा तो 21 दिन पीछे जाता है। तो पता नहीं, कहते थे सही जाता था। तो वही है, हमारे कामों में वैसे ही लेट होता रहता है। तो इसलिए कोई भी काम को ना आज का जो है आज निपटाइए, कल का काम तो ऑलरेडी कल का रहेगा, तो वजन नहीं होना चाहिए। हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, आप किस टाइप का अपनी लाइफ चाहते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में। अपने लाइफ में खुशी चाहिए, शांति चाहिए। सबसे ज़्यादा तो गैस शांति बहुत ज़रूरी है। पैसा रुपया सबके घर में है नहीं है, लेकिन शांति बहुत कम मिलती है। इसलिए सुकून और शांति चाहिए तो कुछ चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। घर बिखरा रहेगा, आपके बच्चे बिना नाश्ता किए चले जाएंगे, हस्बैंड किचकिच करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप भी हमेशा मतलब बिल्कुल चिड़चिड़ीपन रहेंगी। इसलिए हमारे बच्चे टाइम से खाना खा के जाएं, नाश्ता करके जाएं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएँ, हमारे हस्बैंड खुशी खुशी ऑफिस जा पाएँ और हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे। यही चीज़ें तो हमें मोटिवेट करती है, यही तो हमारा सुकून और शांति है। तो बस गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने आप को मोटिवेट करके सुबह की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना हम खाना पीना खाते हैं और सांस लेते हैं। क्योंकि आजकल ज़माने में जिस तरीके से भागम भाग भरा जीवन हो गया है, स्ट्रेस तो जीवन में सबके है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन उससे निकल करके हम आगे बढ़ें, अपने आप को ठीक से स्वस्थ रख पाएँ, वो बहुत बड़ी बात है आज के जीवन में। तो इससे निकलने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूरी है। और ये एक्सरसाइज करने से ना शरीर में फुर्ती, एनर्जी आ जाती है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जितनी एक्सरसाइज थी मैंने योगा किया, और उसके बाद मैं छत पे आज नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों ठंड लग रही थी, और इसके वजह से ना मैं ऊपर गई ही नहीं। क्योंकि थोड़ा सा ना ठंड बढ़ गया है, तो ऊपर जो हवा लगता है ना, तो वो सिर में लगता है। तो बस इसीलिए मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे पानी भर गया था, तो मैं आई थी देखने की, पानी का आवाज़ आ रहा था, तो देखा कि पानी भर के गिर रहा था। तो चलिए पेड़ पौधों को थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। धनिया का पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। मैं सोची नहीं थी इतना जल्दी धनिया का ग्रो करता नहीं है, लेकिन अच्छे से होकर गया। और मैंने अभी पालक भी ला के रखी हूँ, लेकिन मेरे पास गमला नहीं है कि मैं उसमें लगा पाऊँ। एक उधर बाल्टी खाली है, सोच रही उसी में लगा देती हूँ, क्योंकि तो थोड़ा सा पहले लगाया होता ना तो वो इतना बड़ा हो गया होता। मौसम आप देख सकते हैं ऐसा है। पानी बंद करें पहले।
तो मौसम ना बिल्कुल आज ना कोहरा नहीं है, मतलब रोज़ 2 दिन उधर ठंड पड़ी है ना, बिल्कुल मौसम मतलब कोहरा था और धूप अच्छे से नहीं निकला, उसके वजह से ना मौसम मतलब अजीब टाइप हो रहा था। लेकिन आज तो बिल्कुल कोहरा भी नहीं है और मतलब अच्छा मौसम लग रहा है। हो सकेगा तो सूर्य भगवान हमको लग रहा है जल्दी उगेंगे तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा कड़कपन हो जाए। 2 दिनों में ठंडी में ना मतलब अजीब ही लग रहा था। जब मौसम सूर्यदेव अच्छे से निकलते नहीं है ना, तो मतलब मन नहीं लगता, अजीब टाइप का होता है ना। तो बस यहाँ पे मैं आकर के बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। बच्चे जाग गए हैं, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे क्योंकि आज रुद्र का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, बस एक अपर्णा का रह गया है, 2 पेपर अभी उसका रह गया है। तो बस यहाँ पे वो अपना पढ़ाई लिखाई में अपनी तैयारी कर रही है और रुद्र आज बोला है कि मुझे सोने दीजिएगा, बिल्कुल मुझे मत उठाइएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि चलो जब तक सोना है सो लो, कि मैं उसको टाइम से उठाऊंगी कि नहाना धोना रहता है। और मेरे बच्चे ना हमेशा नहा धो करके ही, शुरू से मैंने आदत डाला है, नहा धो करके ही स्कूल जाते हैं। वो आने के बाद नहाने वाले ये सिस्टम मैंने कभी भी नहीं रखा। छोटे से तब भी मैं नहला कर उनको भेजती थी और आज भी मैं उनको बिना नहलाए नहीं जाने देती, चाहे कितनी भी ठंडी लगती है। मुझे लगता है ना नहा धोने से ना ठंडी ना दूर भाग जाती है और नहीं नहाओ तो और ठंडी लगती है। और वो वाला तो सिस्टम ही नहीं, क्योंकि उतनी ठंडी पड़ती ही नहीं है कि नहाने की ज़रूरत ना पड़े। अब तो इतने सारी चीज़ें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना गांव में, तो इतनी ज़्यादा एक एक महीना कोहरा पड़ता था, तब भी हम लोग ना कुएं के पानी से मतलब निकालते थे, एकदम गरम गरम पानी से नहा लेते थे और बिल्कुल ठंडी नहीं लगती थी। तो आज का ज़माना तो बदल गया है, अब तो कोई वैसा नहीं रह गया है कि मतलब कि अब तो सारी चीज़ें घर में मिलती है, बच्चों को उतना काम भी नहीं करना पड़ता। नहीं तो पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत अंतर है। के बाद दूर पैदल जाना स्कूल भी पड़ता था, मतलब 3-3 किलोमीटर हम लोग चल के जाते थे पैदल, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी पहले। और आजकल बच्चों को बगल में जाना रहता है, फिर भी मतलब थोड़े थोड़े दूर पर भी देखेंगे ना, कोई गाड़ी घोड़े से आएगा, कोई साइकिल से आएगा, कोई ना कोई, मतलब उनको सुविधाएं, चलना ही नहीं चाहते हैं। तो यही है ना जनरेशन, मतलब कि समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती जा रही है। तो बस गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था। इधर से मैं आ गई थी इधर तक और पूरा साफ़ सफाई करते हुए हम अपना डालेंगे पेड़ पौधों में पानी, क्योंकि लगे हाथ में मैं पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ ना, तो मुझे दिन भर के लिए खाली हो जाता है और अच्छा भी लगता है। सारा जो काम है ये सुबह सुबह ही मेरा निपट जाता है और जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जो काम है ना वो टाइम से ख़त्म हो जाए, जिससे मैं अपना सुबह अपना टाइम टू टाइम अपना काम कर पाऊँ। सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही अनमोल होता है, चाहे हमारे लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है भले ही भागम भाग रहता है, लेकिन वो काम जब हो जाते हैं ना तो बहुत आराम भी हो जाता है। यही अगर हम इस समय अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि बाद में फिर वही दिन भर हमें उसी में लगे रहना पड़ता है। तो इसलिए हम वो वाले लाइफ ना जी करके आ चुके हैं, तो मुझे वो वाली लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी। ये जो मेरी आदतें हैं ना वो मेरा ना बहुत अच्छा हुआ है, जो मैंने अभी शुरू किया, अभी नहीं बहुत सालों से मैंने शुरू किया है, क्योंकि वो वाली लाइफ मुझे जीनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये वाली लाइफ चाहिए थी और मैंने वो वाली लाइफ अपनी बना ली है। तो अब मुझे वो वाली लाइफ नहीं जीनी है कि दिन भर काम में लगे रहो और सुबह लेजीनेस बनी रहे। तो इसलिए मेरा ये जो लाइफ है मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी अपने लाइफ से क्या चाहते हो ये आप डिसाइड करो और उस तरीके से अपने काम को एंजॉय करो, जो भी हो। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे। सुबह का धूप जो होता है इतना चमकदार, आज भगवान मतलब सूर्यदेव निकले हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम चमकीला। अपनी आँखें की जब मैंने जल दिया ना, रोशनी ही चमक रहा था। मतलब जब जल देते हैं ना तो उसमें से आता है ना पानी, जब गिरता है तो उसमें से मेरी आँखें चमक रही थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था आज, जिससे लग रहा है ना भगवान जी भी नहा धो करके आए हों इस तरीके से, नया नया सुबह सुबह। तो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर मैं आ गई थी नीचे, अपना जो है साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लिया है। अब बनाऊंगी नाश्ता। मुझे ना सब्जी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, इतनी ही सब्जी बची हुई है, क्योंकि संडे को सब्जी इस बार आई नहीं। क्योंकि संडे क्या, मैं फ्राइडे को या सैटरडे को मैं कहीं गई थी तो वहीं से सब्जी ले आई थी, तो इसके वजह से सब्जी इतनी सारी थी कि मैंने मंगाई ही नहीं। मैं बोली नहीं, अगर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं ताज़ी लेके आऊँगी। इसके वजह से ऐसा बचा है कि ना इधर का ना उधर का, तो मैं सोच रही चलो कुछ थोड़ा थोड़ा करके बना लेते हैं, जो समझ में आएगा
ज़्यादा वही बनाएंगे, क्योंकि नाश्ता भी लेके जाना रहेगा रुद को, क्योंकि वो आएगा 2:30 बजे, उसको लंच बॉक्स भी लेके जाना। तो यहाँ पे मैंने जो बड़ी बनाई थी ना, आज मैं बड़ी डाल करके सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्च को मैंने कुछ मतलब कि उसको कद्दूकस कर लिया था, और उसके बाद अब डाल देंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि ये जब हींग भी डाल दिया था इसका ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और मम्मी बनाती थी पहले, तो आज मैंने ना बड़ी बनाया तो इसको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी इसमें पक जाएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा साथ में खाने में। और यहाँ पे डाल दिया है टमाटर। मेरे पास ना पालक था नहीं, क्योंकि पालक कल ही मैंने ख़त्म कर दिया है, दाल बना के पालक दाल बनाया था, उसको ख़त्म कर दिया था। तो बस यहाँ पे धनिया पत्ती डाल देते हैं और ये बन करके रेडी हो गया है। फटाफट सैलेड कट करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी कहते हैं ना मेरे को अगर फ्रूट ना रहा, आज फ्रूट भी नहीं था, बस एक अनार बचा हुआ था, तो बस यहाँ पे चुकंदर गाजर और एक अनार मैंने छील दिया था और अब ख़त्म हो गया है। तो ये बोलते हैं मेरे को काट के रख दिया, उनको सुबह सैलेड चाहिए, वो दिन भर में नहीं खाएंगे लेकिन सुबह सुबह उनको चाहिए ही चाहिए रहता है। तो उनकी बहुत अच्छी आदतें हो गई ये सारी चीज़ों की। तो बस यहाँ पर पढ़ना के लिए भी मैंने दे दिया था, थोड़ा बहुत खाई, क्योंकि उसको ना जब पेपर देने जाना रहता तो उसको कुछ खिलाता ही नहीं, ज़बरदस्ती मैं खिला के कुछ ना कुछ भेजती हूँ। और मैं बना रही हूँ, अभी मैं बोली कि खा करके जाओ, लेकिन बोली नहीं नहीं आप अपना बनाइए, बाबू को दीजिए, मैं जा रही हूँ। तो वो चली गई है। और यहाँ पे रुद्र का टिफ़िन लेके जाना है, तो उसका लंच बॉक्स रेडी। आज ऐसा था ना कि एक को स्कूल जाना है, एक आ जाएगी, अभी ये जाएगी ना तो पेपर दे के आ जाएगी। और रुद्र का है कि वो आएगा 2:30 बजे, मतलब आज उसका ना क्लास चलेगा। तो ऐसे ही है दोनों, कभी 2 दिन तक के बाद इन लोग का ना सेम टाइम पे हो जाएगा, तो साथ में अपना जाएंगे आएंगे। तो बस यहाँ पे ये भी भाग रहा था, तो मैं बोली कि इसको थोड़ा सा खिला के भेजा है, इसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, लेके गया है। पर उसके लिए पराठा बनाया था मैंने, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि पराठा और रोटी मतलब रोटी ना बना दो ना तो फिर बाद में ना जैसे गर्म रहता है या घी लगा के खाने में ना मज़ा आता है। फिर जब पराठा किसी चीज़ का बनाऊंगी तब बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 लास्ट में आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसका पराठा बना दिया। जिसको खाना होगा उसको मैं दे दूँगी, तो जिसका मन होगा। तो बस यहाँ पे सारा खाना बन गया था, जो भी नाश्ता था। और मैंने एक्स्ट्रा ही जो भी आटा थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा ही आज गुथा गया था, क्योंकि मैं सोची थी अपर्णा भी खा के जाएगी, तो वो खा के गई नहीं, तो रह गया। तो मैं सोची चलो फटाफट रोटी पूरा बना करके ही रख देते हैं हॉट केस में, जब खाना होगा बच्चों को खा लेंगे। और यहाँ पे जितने बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह भी मैंने बनाया था, वो सारे धो दिए हैं और धो करके चढ़ा दिए, क्योंकि उससे ना जंग नहीं लगता है। और आज गैस भी आ गया, तो यहाँ पे रखने का स्टैंड वो बन गया है, तो वो फिर आ गया था। तो मैं सोची चलो यहाँ बर्तन रख देते हैं, सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, क्योंकि नहीं था ना तो खाली खाली लग रहा था। अच्छा तो लग रहा था, लेकिन सारा बर्तन वहाँ लेने जाना पड़ता था मेरे को बार बार। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज ला करके रख दी हूँ। और यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। अब फटाफट लेते हैं अपने लिए नाश्ता, और सारा काम अब कंप्लीट हो गया है और चलते हैं छत पे। तो ये देखिए दूध चढ़ा दिया है, पूरा दम किचन क्लीन ऑर्गेनाइज एकदम साफ सुथरा है। इस घड़ी में देख सकते हैं 9:10 हो रहा है, और मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया था सारा। और मैं आ गई थी छत पे। छत पे धूप बहुत बढ़िया निकली है आज, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तो वो मेरा फूल जो खिल रहा है पीला वाला ना, जो बहुत बढ़िया, ये नीचे रखा था ना तो बिल्कुल मुरझाया मुरझाया, आप लोग भी देखोगे। लेकिन जिस दिन से मैंने छत पे रखा ना, 2-3 दिन से बाद से ये एकदम बिल्कुल हरा भरा हो गया है। तो मैंने 1-2 गमले जो और थे फूल वाले ना, वो भी शाम को ले आकर के यहाँ पे रखवा दिए हैं, जिससे ना कि ये मतलब खिलने वाला था। और ये जब तक धूप नहीं लगेगा ना, तब इसमें ना फ्लावर अच्छे से नहीं निकल रहा था। अब जब धूप लगा ना तो बहुत बढ़िया, देखिए ठंडियों में ना सबको धूप चाहिए रहती है, तो इसलिए फूल भी अपना बिल्कुल धूप लग करके तब बढ़िया खिले हुए थे। तो मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो बोले थे कि छत पे ही लेके आओ, क्योंकि उनको भी ना धूप में ही बैठ करके खाने का मन आनंद आ रहा है। तो मैं तो थी ही, और फिर बोले ले करके यहीं आओ। तो अब सबसे नीचे से फिर मेरे को आना पड़ा नीचे और ऊपर से, और उसके बाद मैं अब सोच रही हूँ कि साथ ही में लेकर के चलती हूँ, जिससे पानी वगैरह भी ऊपर ही अपना आराम से खा लो पी लो। ये है ना, ठंडी में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। और मैं तो फुल धूप लेती हूँ, कोई वो नहीं होता है। मेरी फ्रेंड लोग हैं ना, वो टैनिंग के सोचती है ना कि अरे धूप में ज़्यादा बैठने से काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, हो जाएंगे तो फिर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले जो शरीर को ज़रूरत है उसकी मतलब
ठंडी को भगाना है तो ठंडी में धूप में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो एक हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12-1 बजे 2 बजे का धूप ले रहे हैं। मैं सुबह सुबह का कोशिश करती हूँ धूप ले लूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे। तो नीचे आती हूँ ना तो फिर थोड़ा सा शरीर में धूप लगा रहा तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो सू सू करके वो काम होते नहीं हैं। इसलिए ना जब फिर मौका मुझे मिलता है तो मैं आराम से बैठ कर के अपना धूप 1 आध घंटा ले लेती हूँ। फिर जैसा होगा देखा जाएगा। और टैनिंग के हटाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो लगा कर के हटा लेंगे। मैंने कल की रील भी डाला था, आप लोगों को ज़रूर देखिएगा, उसको यूज करिएगा। मैंने तो ब्लॉग में डाला था ऐसे, लेकिन वो फेस पैक है ना, वो बहुत सच में काम करता है। तो बस यहाँ पे जितने कपड़े रखे थे, क्योंकि कल शाम को ये सारे धुले थे ना, वो मैंने फोल्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे यहाँ आ गई थी मेरी जो अभी गए थे ना ससुराल से, चाची सास लोग आई थी। तो वो लोग कल यहाँ चाची लोग आई थी शाम को, एकदम मम्मी के यहाँ गई थी, फिर मम्मी के यहाँ से मेरे यहाँ आई थी। तो इसके वजह से ना मैं शाम को वहाँ पे बैठ गई थी, फिर वहीं पे 1-2 घंटा बैठी रह गई, फिर वो लोग चली गई थी। तो खाना पीना बनाने का टाइम हो गया था, फिर ये सारे काम रह गए। तो मैं सोची चलो जाने दे, इसको मैं कल करूँगी। तो यहाँ पे अभी सारे कपड़े को फोल्ड कर दे रही हूँ, जिससे ना फिर उसके बाद ना मेरे जो यहाँ अभी काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये पड़े रहेंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। लगता है ना कि कपड़े अगर बिखरे रहें घर में, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका घर कितना भी साफ़ सुथरा कर लीजिए, वो फैले फैले महसूस होंगे। जब आप और उसको समेट करके अच्छे से तह लगा करके रख दोगे या उसको अंदर रख दोगे ना, तो आपको फिर लगेगा कि हाँ अब घर साफ़ सुथरा हो गया है, अब कोई आए जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ कपड़े तो होते हैं ठंडियों में इतने बढ़ जाते हैं ना कि वो फिर अंदर रखाते नहीं हैं, तो बाहर ही मैं रख देती हूँ। जैसे बच्चे भी आएंगे या पढ़ना आएगी तो अट नहीं रहा था, क्योंकि इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, उसको पहन के हम लोग भी मोटे मोटे दिखने लगते हैं। एक तो कपड़े आते हैं, तो मैंने उसका कपड़ा बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये सारे अभी कपड़े आएंगे तो बच्चे पहनेंगे। तो गाइस ये अब अपने हाथों की थोड़ी देखभाल कर लेते हैं। और ये ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। 10:30 10:10